कहीं नगर में एक राजा रहता था। वह हर रोज भगवान के मंदिर जाता था। वहां दा भिखारियों को मंदिर की सीढ़ियों पर दाएं और बाएं बैठा देखा करता था। दाईं तरफ वाला हमेशा कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। जबकि बाईं तरफ वाला कहता, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग ईश्वर से, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख, अगर राजा की कृपा प्राप्त हो गई तो ये निर्धनता दूर होने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। तुम जीवन भर बस ईश्वर कृपा की ही प्रतीक्षा करते रहना। यह देखकर एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुन लेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही आस लगाए रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से पात्र में कुछ स्वर्ण मुद्राएं डालकर ऊपर खीर भर दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी बड़े आनंद से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, अरे बड़ा आया ईश्वर देगा का राग अलापने वाला, यह देख राजा से मांगा था, मिल गया ना। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो इसने बची हुई खीर का पात्र उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी इस बची खीर को खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा मंदिर में आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा पात्र नहीं मिला? भिखारी ने कहा, हाँ मिली थी राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने तो खूब पेट भरकर खाई। राजा बोला, फिर क्या हुआ? भिखारी ने कहा, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, तो मैंने कहा, ले बाकी की बची हुई तू खा ले, कब तक ईश्वर भरोसे भूखा रहेगा। राजा अधीर होकर सोचने लगे, अवश्य ही प्रभु अपने भक्तों का ध्यान राजा से भी अधिक रखते हैं और उसकी भक्ति और विश्वास का उचित पुरस्कार प्रभु ने उसे दे ही दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर पर भरोसा रखें, हमारी पुकार एक ना एक दिन अवश्य सुनेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक मुस्कुराते रहना।